हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसका आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर पहला। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन, उसके बाद आपका हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एमसीक्यू। ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी एमसीक्यू पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को मेंशन किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ गए हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट पढ़े रहे हैं, फार्माकोग्नोसी आपका एक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस हम आपके मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप लोग वहाँ से जाइए, सिलेबस के पहले वीडियोस देखिए कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है। द वर्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी derived from two Greek word that is known as pharmakon and gnosis। दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है आपका फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी कौन से दो वर्डों से मिलकर बना है? फार्माकॉन और ग्नोसिस। ठीक है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। जो फार्माकॉन होता है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, और ग्नोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। मतलब ड्रग और मेडिसिन के बारे में जानकारी करना ही ड्रग। यहाँ हम क्रूड ड्रग की बात करेंगे। इस जो फार्माकोग्नोसी में बात करेंगे वो सभी क्रूड ड्रग की स्टडी करेंगे। ठीक है, हम आपके ड्रग दो होती है। ठीक है, एक होती है क्रूड ड्रग होती है, एक होती है सिंथेटिक ड्रग। जो आपका ड्रग बात करेंगे मेडिसिन वाली जो ड्रग होती है वो फार्माकोलॉजी में बात करेंगे, और जो क्रूड ड्रग जो नेचुरल से हमें ऑब्टेन्ड होता है वो हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर में है और फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर में है। तो आप सभी को क्रूड ड्रग की स्टडी करनी है। ठीक है, जो डायरेक्ट नेचुरल से ऑब्टेन किए जाते हैं। अभी आपको बताएंगे वो ड्रग होते कौन से हैं। ठीक है, तो आपको फिर से बता दूं, फार्माकोग्नोसी दो वर्डों से मिलकर बना है, फार्माकॉन एंड ग्नोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, और ग्नोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ उसके हिस्ट्री के बारे में। डायोसेक्रेट वाज द ग्रीक फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो डायोसेक्रेट थे, ठीक है, डायोसेक्रेट जो थे वो ग्रीक फिजिशियन थे जिसको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? हु डिस्क्राइब द सेवरल प्लांट्स ऑफ मेडिसिन इंपॉर्टेंस इन हिज बुक डॉक्टर मेटेरिका मेडिका। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में उसके यूज बताए हैं, जिसका मेडिसिनल प्लांट है उसकी इंपॉर्टेंस बताया है, और अपने बुक में बताया है। जिनका उनका बुक है जो है वो डीमेटेरिका के नाम से, डीमेटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी की वजह से उनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए शेडलर वाज जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, शेडलर की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम सी ए शेडलर है। ठीक है, सी ए शेडलर वाज द जर्मन साइंटिस्ट हु गेव द टर्म फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले अगर फार्माकोग्नोसी की कॉइन किसने किया था, कौन सा फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है किसने लाया था, तो फार्माकोग्नोसी जो है वो सी ए शेडलर ने लाया था। ठीक है, सबसे पहले वर्ड उन्होंने यूज किया था। द सी ए शेडलर was a German scientist who gave the term pharmacognosy in 85। ठीक है, 1815 1815 में सी ए शेडलर ने, जो जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज किया था। इन इज द बुक ऑफ एनालिटिका एंड फार्माकोग्नोस्टिका। क्या? ठीक है, ये अपने बुक एनालिटिका एंड फार्माकोग्नोस्टिका में यूज किए थे। ठीक है, वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। तो सी ए शेडलर की कब यूज किए गए थे, तो 1815 किए थे। ठीक है, 1815 में 1815 ईस्वी में किया था। अब बात करेंगे फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन क्या होता है। तो फार्माकोग्नोसी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फार्माकोग्नोसी फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फार्माकोग्नोसी साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग की। कौन से ड्रग? क्रूड ड्रग, जबकि ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड किया जाता है, नेचुरल सोर्स से हम लेते हैं। ठीक है, अगर उसके सोर्स की बात की जाए कि कौन कौन से सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स आपके प्लांट सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होते हैं, मिनरल सोर्स होते हैं और मराइन सोर्स होते हैं। अब इस सोर्स से कौन सा ड्रग हमें मिलता है? अगर प्लांट सोर्स की बात किया जाए तो प्लांट सोर्स से कौन सा ड्रग मिलेगा आपको? जैसे प्लांट से हमें टर्मरिक मिलता है, तुलसी, नीम, ये हमारे प्लांट्स के सोर्स हैं। एनिमल सोर्स से जैसे हनी हो गया, ठीक है, जैसे शहद बोलते हैं, बी वैक्स हो गया। मिनरल सोर्स की कौन हो गए? टाल्क, बेंटोनाइट, ये आपके मिनरल से मिलते हैं। और मराइन सोर्स से आपके कॉड लिवर एंड साल्ट लिवर ऑयल जो होता है आपके मराइन सोर्सेज से मिलता है।
अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री मतलब कहाँ से शुरुआत हुई फार्माकोग्नोसी की। इन द एंशियंट टाइम ईयरली मैन वेंट टू सर्च ऑफ फूड इन द रैंडम पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज द फ्रूट रूट इट। ठीक है, जो एंशियंट टाइम्स थे, इन द एंशियंट टाइम पुराने समय में, आदिमानव के टाइम की बात है, ठीक है, उस समय में मैन वेंट टू सर्च ऑफ फूड, वो अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे रैंडमली, ठीक है, और वो प्लांट के पार्ट्स खाते थे, ठीक है, उसके फ्रूट जो होते थे उसके रूट को वो सभी को खाते थे। नो हार्मफुल इफेक्ट ऑब्जर्व कंसिडर देम, ठीक है, उन्होंने कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पाया। देम एज द एलिजिबल मटेरियल यूज टू द फूड, ठीक है, उन्होंने एज ए फूड वो उससे सभी मटेरियल को खाने लगे, जैसे उस प्लांट की कोई पार्ट हुई, कोई रूट खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई उसके बीज का सीड खा रहा है, कोई लीव्स खा रहा है, ठीक है। इफ दे ऑब्जर्व, उन्होंने एक ऑब्जर्व किया, इफ द इफेक्ट ऑफ ईटिंग बाय द ईटिंग दे वर द कंसीडर द नॉन एलिजिबल मटेरियल अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है, they use them the treating the symptoms of disease knowledge to obtain trial by trial and errors, ठीक है। इसमें ये बता रहा है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि खाने के साथ साथ हम जो फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरल प्लांट्स के पार्ट सभी को खा रहे हैं, वो खाने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जो भी डिजीज के सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो डिजीज के उस टाइम सिम्टम्स होते थे उसको ट्रीट भी करता था। उन्होंने बहुत क्या देखा कि हाँ अच्छा बुखार है, बॉडी टेम्परेचर है, तो उसमें कौन सी हमें मेडिसिन खानी चाहिए, तो मेडिसिन तो होता नहीं था, ठीक है, वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के जो भी पार्ट्स थे उसी को खाते थे, किसी के लीव खा रहे हैं, किसी का फूड खा रहे हैं, किसी का फ्लावर्स खा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये आपका जो वर्क कर रहे हैं एज ए मेडिसिन का भी काम कर रहे थे उस टाइम, ठीक है, कि इसे खाने से आपको जो भी सिम्टम्स है उसको रिलीफ मिल रहा था, उससे थोड़ा आराम मिलता था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे नॉलेज ऑब्टेंड किए थे ट्रायल और एरर से, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रायल किया और बहुत सारी गलतियों से उन्होंने सीखा, ठीक है। आपका मेरा भी एक मेन ही पॉइंट है कि आप गलतियों से सीखो, गलती करना गुनाह नहीं है, गलतियों को दोहराना गुनाह होता है, ठीक है। आप गलती कर रहे हो, गलतियों से सीखो, और एक तो मेन पॉइंट ये है कि आप दूसरों की गलती से अगर सीख जाते हो तो ज़्यादा बेटर है। और वही गलती कोई कर रहा है और उसका हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, आपको पता है कि ये आप काम करोगे इसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो आप उसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो गलतियों से सीखना चाहिए हमें हमेशा। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रायल किए, बहुत सारी गलतियां की और उनसे सीखा। आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज हैं जो हिस्ट्री के फार्माकोग्नोसी के कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेज है 3500 to 1500 BC, द मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ठीक है, द मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ प्लांट आर द डिस्क्राइब इन द ऋग्वेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी मेडिसिनल प्लांट का उसका यूज कैसे करना है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ द प्लांट थे वो डिस्क्राइब है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में, ठीक है। इन 1500 BC पेपियस इबर्स इजिप्टियंस जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो प्लांट है उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होता है, ऐसा नहीं है प्लांट में सिर्फ छाया ही देता है, ठीक है, साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट भी हमें देता है प्लांट, ठीक है। थर्ड वन है ये 1600 BC क्या है, एडवर्ड स्मिथ पेपर किए हुए थे, डिस्क्राइब किया था द सर्जिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सर्जिकल इंट्रैक्शन ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, कि जो भी प्लांट है, आपका कोई भी प्लांट है, ये साथ ही साथ जो मेडिसिन का इफेक्ट तो है, साथ साथ ये कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी भी इनके अंदर पाई जाती है, जैसे एलोवेरा हो गया, ठीक है, एलोवेरा हम जेल यूज करते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे एलोवेरा के साबुन भी आते थे, तो बहुत सारा उनका थेरापेटिक इफेक्ट देखा कि कॉस्मेटिक के पर्पज से भी इसे यूज किया जा सकता है। In 2700 BC, Shen Nung emperors, the Chinese investigate the medicinal value of the several hundred herbs and I have written the फर्स्ट पेंटिस ऑन द नेटिव हर्बल रिगार्डिंग द 365 ड्रग, ठीक है, जो सेंग नंग एम्पियर थे, चाइनीज इन्वेस्टिगेशन थे, इन्होंने चाइनीज इन्वेस्टिगेट थे, ठीक है, इन्होंने मेडिसिनल की वैल्यू सबसे पहले बताया था द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द सेवरल 100 हर्ब, उन्होंने 100 हर्ब के बारे में, 100 जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। एंड आई हैव रिटेन, इन्होंने एक पहला ऐसा बुक लिखा था जिसे पेंटिसा के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ ऐसे नेटिव हर्बल्स के फॉर्म में लिखे गए थे, ठीक है, ऑन नेटिव हर्बल रिकॉर्डिंग द 365 ड्रग, 365 ड्रग से उन्होंने 100 जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था, अपने एक बुक था जिसका नाम है पेंटिसा, उसमें जो 100 जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था वो 365 ड्रग से 100 जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया था, ठीक है, कि ये जड़ी बूटियाँ इस काम में आ सकती हैं, ठीक है, आपको कोई बुखार है तो बुखार में कौन सी जड़ी बूटी होती थी, पहले वैद्य होते थे, पहले डॉक्टर नहीं होते थे, पहले वैद्य होते थे, उनके पास कोई मेडिसिन नहीं होता था,
उनके पास सिर्फ प्लांट का नॉलेज होता था, ठीक है। जैसे कि आप जब लक्ष्मण भगवान जब मूर्छित हो गए थे, ठीक है, जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित हो गए थे, जब गए थे श्रीलंका और वहाँ मूर्छित हो गए थे, रावण के बेटे के द्वारा जब मारा गया था और मूर्छित हो गए थे, तो वहां से वैद्य बुलाया गया था, हनुमान जी वैद्य को लाए थे, ठीक है, सुषेण वैद्य नाम था उनका। वो जो वैद्य लाए थे, वैद्य को पता था कि मूर्छित होने पे आप जाओगे वहां पे ये प्लांट है सजीवन बूटी, और हिमालय से सजीवन बूटी लेके आओगे तो ये खाएंगे तो फिर से जिंदा हो जाएंगे, ठीक है। उनकी मेडिसिन ये थोड़ी कहा कि हाँ पैरासीटामोल दो, ये दे दो, वो दे दो, सब ठीक हो जाएगा, उस टाइम मेडिसिन नहीं होता था। नेक्स्ट आपका 460 to 370 BC, द ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेटस आर रेफर टू एज द फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन किसको जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप है। हिप्पोक्रेटस इज अ फिजिशियन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया मानव की रचना और उसकी संरचना, जो आपकी मानव की रचना है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स है, और साथ साथ उसके जो फंक्शंस है, ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया। He is also known as the collect the identified a number of medicinal plant practice the herbal medicine। उन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के आइडेंटिफिकेशन को कलेक्ट किया, उनके डाटा को कलेक्ट किया और बताया कि इनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। Here the Materica Medica consists the some 300 to 400 मेडिसिनल प्लांट। इनका जो बुक है मेटेरिका मेडिका, इसके अंदर 300 से 400 मेडिसिनल प्लांट के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 384 टू 322 BC जो था, अरिस्टोटल और स्टूडेंट था प्लाटो। अरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट थे प्लाटो के, ठीक है। वह जब फिलोसफर रोट अबाउट द एनिमल किंगडम, उन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में, प्लाटो थे जो फिलोसफर थे और अरिस्टोटल प्लाटो के स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल जो थे प्लाटो के स्टूडेंट थे, जो प्लाटो थे वो एक फिलोसफर थे। अरिस्टोटल ने लिखा था अपने रोट द एनिमल किंगडम, सबसे पहले उन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में लिखा था अरिस्टोटल ने। 360 टू 87 370 टू 87 BC में क्या हुआ था? थ्योपेटस जो थे, ठीक है, जो थ्योपेटस थे ये किसके स्टूडेंट थे? ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, थ्योपेटस और स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल रोट द प्लांट किंगडम। वो एनिमल किंगडम के अरिस्टोटल जो थे वो एनिमल किंगडम के लिखे थे, ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में बताए थे। बट उन्हीं का जो चेला था, ठीक है, उन्हीं का जो चेला था, उनका जो शिष्य था थियोप्रेटस, ठीक है, थियोप्रेटस जो थे उन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में लिखा था। प्लांट किंगडम क्या होता है उसकी सभी इंफॉर्मेशन लिखा था। अब बात करते हैं मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द 1815, 1815 से मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टार्ट हुई थी। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ द आइसोलेशन, बहुत सारे वेरियस मेथड के जो डेवलपमेंट हुए थे, वेरियस मेथड, जैसे आइसोलेशन कैसे किए जाते हैं, सेपरेशन, आइसोलेशन, सेपरेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी। तब से हमारी स्टार्ट है मॉडर्न फार्माकोग्नोसी 1815 से। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी हैज द वाइड एंड ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी फील्ड, ठीक है। अगर फार्मेसी फील्ड की बात किया जाए तो फार्माकोग्नोसी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका मेन स्कोप होता है? डोमेस्टिकेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ द मेडिकेशनल प्लांट, ठीक है, जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसकी डोमेस्टिकेशन एंड कल्टिवेशन करने में, ठीक है। आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको आइसोलेट करना और सेपरेट आउट करना, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बाद जो आइसोलेट करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं उसके जो भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, फिर हम प्रिपेयर करेंगे कोई एंटीबायोटिक करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द हर्बल मेडिसिन, जो भी ड्रग होता है उसके हर्बल मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन द फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, कलरिंग एजेंट में, इन द परफ्यूम के फॉर्म में, टिश्यू कल्चर में, ये सब हम इस बहुत सारे स्कोप होते हैं फार्माकोग्नोसी का। इसके साथ ही साथ जो स्कोप होता है फार्माकोग्नोसी का वो कहाँ होता है? द फार्माकोग्नोसिस्ट वुड द सेवरल आर द वेरियस एस्पेक्ट टू फॉलो। उसके साथ साथ कहाँ उनका यूज होता है, कहाँ हम वर्क कर सकते हैं अगर फार्माकोग्नोसिस्ट हैं तो? अकेडमिक में कर सकते हैं, जैसे टीचिंग इन इंस्टीट्यूट, जैसे आपके कोई टीचर होंगे जो आपके कॉलेज पढ़ाते होंगे तो फार्माकोग्नोसिस्ट तो पढ़ के आए होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है। म्यूजियम एंड बोटेनिकल गार्डन में और अकेडमिक मतलब टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री में जैसे आप वर्क कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जो हर्बल प्रोडक्ट इंडस्ट्री है उसमें आप वर्क कर सकते हैं। साथ साथ कुछ गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं जैसे मेडिसिनल प्लांट रिसर्च लैब, ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट के रिसर्च लैब होते हैं ये गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। स्टेट एजेंसी जैसे लाइक फॉरेंसिक एंड एनवायरमेंटल जो लैब होता है वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके फर्स्ट चैप्टर का सभी टॉपिक को हमने मेंशन किया है, डिफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज कि इस चैप्टर से आपके पॉइंट, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कौन सी बात अगर कर लेते हैं तो
इज द ब्रांच ऑफ डॉट 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 इज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग विद द मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट क्रूड एंड प्राइमरी टाइप ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल एंड ओरिजिन। ठीक है, ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा ब्रांच है साइंस का, ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल प्लांट के रिलेटेड टू प्रोडक्ट। क्रूड ड्रग की बात करेंगे, प्राइमरी टाइप्स के क्रूड ड्रग होंगे, जैसे ऑब्टेन जो ऑब्टेन किए जाते हैं हमारे नेचुरल सोर्सेज से, जैसे प्लांट एनिमल मिनरल और ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन से जो ऑब्टेन किए जाते हैं। तो कौन से ब्रांच में स्टडी करते हैं, फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, फार्माकोग्नोसी में, या फार्मास्यूटिक्स में, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसका मेन आंसर होगा, इसका आंसर होगा फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी हम स्टडी करते हैं जो भी क्रूड ड्रग होते हैं उसकी स्टडी करते हैं जो हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, अभी हमने बात किया फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। ए आपका ऑप्शन दे रखा है अरिस्टोटल, बी आपका डायोक्रेट, ठीक है, सी आपका गैलन और डी आपका हिप्पोक्रेट्स। तो मेडिसिन का जो फादर है उसे बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैं बता दूंगा, बट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को लेना, देखने के बाद और क्वेश्चन जो आपके हैं उसी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में सब मिल जाएगा। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी अगर बात करें किसे कहते हैं, गैलन को, बी आपका अरिस्टोटल, सी आपका हिप्पोक्रेट्स, डी आपका डायोक्रेट। जो डायोक्रेट थे इन्होंने ही बताया था, ठीक है, उन्होंने अपने बुक में बताया था बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में। ठीक है, इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं 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 कि अगर आपको डायोक्रेट नहीं दिखेगा तो फादर ऑफ जो फार्माकोग्नोसी होते हैं वो सी एस एडलर को ही जाना जाता है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी अगर जहां डायोक्रेट ना हो, ठीक है, अगर जहां डायोक्रेट मेंशन ना हो वहां मेंशन होगा सी एस एडलर, वहां मेंशन होगा सी एस एडलर। सी एस एडलर को इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार जो वर्ड था फार्माकोग्नोसी को, इसको कॉइन किया था, इसलिए इन्हें भी बहुत सारे आपको बुकों में देखने को मिल जाएगा। सी एस एडलर जो थे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, इन्हें भी जाना जाता है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी सबसे पहले किसने कॉइन किया था, सी एस एडलर, हिप्पोक्रेट्स, अरिस्टोटल या गैलेन। तो हमने अभी को बताया सी एस एडलर जो थे उन्होंने कॉइन किया था सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन द मोस्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। जो बहुत सारे क्रूड होते हैं कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारी हर जगह से मिलते हैं, सारे नेचुरल सोर्स से ही है। फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग। कौन सी ड्रग की, क्रूड है, हाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्रूड है। ठीक है, यहाँ हम भरेंगे क्रूड, ठीक है, क्रूड ड्रग की हम स्टडी करते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर आपका है, वेरी शॉर्ट जो आंसर है ये आपका एक मार्क्स का एग्जाम से पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया डिफाइन फार्माकोग्नोसी, इसमें आपको सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लिखना है, आपको इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ है, तो अब ये एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो इसमें बच्चों को डाउट होता है, इसमें एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखे, एक मार्क्स के क्वेश्चन हम कितना लिखे इस वीडियो में, सॉरी इस क्वेश्चन के आंसर को कितना लिखे। अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 3 से 5 लाइन के अंदर ही लिखना होता है, 3 से 5 लाइन के अंदर में लिखना होता है इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर की बात की जाए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर है तो शॉर्ट आंसर आपको बता दो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ गया, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिप्पोक्रेट्स। फार्माकोग्नोसी का आपको डिफिनेशन लिखना है इस वीडियो, इस क्वेश्चन में। ठीक है, फार्माकोग्नोसी होता क्या है और कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स का क्या योगदान था हमारे फार्माकोग्नोसी में, अभी जो आपने पिछले देखा है लेक्चर को। ठीक है, तो वहां से आप इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन को आपको लिखना है। नेक्स्ट है डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो इसमें स्कोप लिखना है। यहाँ देखिए 1 मार्क्स में भी स्कोप आया था, ठीक है, और 3 मार्क्स में स्कोप आया, तो वहाँ सिर्फ हम टॉपिक लिखेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक के अंदर भी हम 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे कि ये स्कोप में कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कोप क्या करते हैं, अकेडमिक में होगा तो कहाँ कहाँ अकेडमिक हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री में कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सभी आपको मेंशन करना है। बट अब बात आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप में जैसे आपको क्वेश्चन होगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 2 से 3 पेज लिखना होता है, 2 से 3 पेज में मैक्सिमम 2 से 3 पेज, इससे कम भी हो सकता है बट ज्यादा नहीं होता, 2 से 3 पेज बहुत होता है। ठीक है, और आपको डिफिनेशन पूछ लिया, डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, बात किया तो पूरा सिलेबस ही पूछ लिया, इसे आपको 2 से 3 पेज में आपको लिखना है। डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, मीनिंग लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे और फिर स्कोप लिखेंगे फार्माकोग्नोसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन डिटेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। राइट इन डिटेल्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री पूछा है, तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे स्टार्ट हुई थी, वो गए थे जंगल में, पहले जो आदिमानव थे जंगल में जाते थे। ठीक है, वो भोजन की तलाश में रहते थे, तो प्लांट के कोई भी पार्ट थे उसे यूज करते थे भोजन के
फॉर्म में, ठीक है, 4 के फॉर्म में वो यूज करते थे। फिर उसके बाद कैसे उन्होंने गलतियाँ किया, कैसे सीखा, उसके जो भी आपके जितने पॉइंट कवर थे उस सभी पॉइंट को आपको इसमें मेंशन करना है, तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो दोस्तों आपको जितने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो साथ ही साथ, जस्ट किडिंग, ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर्ली लिखते हो, आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप 70 से 75 मार्क्स, 70 से 75 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। अगर सपोज डेट इसी क्वेश्चन का आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हमने इसका वीडियो बना दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देख लीजिए फार्माकोग्नोसी का सिलेबस, ठीक है। उस वहां पे देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 80 नंबर का होगा। तो सपोज डेट आपको पहला चैप्टर से ही सारा क्वेश्चन बन के आ गया 80 नंबर का, अगर आप इतना लिख के जाते हो तो 70 से 75 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपना स्टेटस लगाएं ताकि इसका व्यूज भी अच्छे से बढ़े, ठीक है, हमारे सपोर्ट के लिए, ताकि हम जल्द से जल्द हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाए, हम स्टूडियो में लेके आएंगे, ठीक है, स्टूडियो जल्द से जल्द बनाएंगे और आपको बेटर शिक्षा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।